Hello, friends. Welcome to the series of Womb to World Pregnancy Week by Week. So, friends, मैं डॉक्टर काजल मंगोकिया प्रैक्टिसिंग गायनेकोलॉजिस्ट सिंस मोर देन 16 years एट ऑर्किड हॉस्पिटल एंड IVF सेंटर सूरत. नमस्कार. पहले आपको बताना चाहती हूँ कि यह जो प्रेगनेंसी वीक बाय वीक सीरीज़ है, वह लाने का जो हमारा उद्देश्य है कि हमारे सोसाइटी में बहुत सारे मिथ्स हैं, स्पेशली प्रेगनेंसी के रिलेटेड. सही जानकारी वैज्ञानिक रूप से जो प्रूवन है, वह जानकारी आप तक पहुँचाना, ताकि आपकी यह जो प्रेगनेंसी की जर्नी है, वो स्मूथ रहे और फाइनली जो एम है, जो गोल है कि हेल्दी मदर एंड हेल्दी बेबी आपके हाथ में देना. सो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे 7th वीक ऑफ प्रेगनेंसी. 7th वीक ऑफ प्रेगनेंसी में जो मदर्स हैं, उनके बॉडी में क्या चेंजेस होते हैं, कौन से नए सिम्टम्स आते हैं, बेबी जो है, जो फीटस है, जो वूम यानी कि मदर के यूट्रस में ग्रो कर रहा है, उसके बॉडी में क्या-क्या चेंजेस होते हैं, फादर्स टू बी जो है उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या हैं, कौन सी चीज़ों का आपको ध्यान रखना है, यानी कि डूज़ एंड डोंट्स ड्यूरिंग 7th वीक ऑफ प्रेगनेंसी. इमरजेंसी में आपको डॉक्टर के पास कभी जाने की ज़रूरत पड़ती है. यह सारी बातें आज इस वीडियो में मैं डिस्कस करने वाली हूँ. फर्स्ट हम बात करते हैं कि मदर जो है उनके बॉडी में, जैसे आपका अभी प्रेगनेंसी कंफर्मेशन हो गया है, आइदर अपने यूरिन प्रेगनेंसी टेस्ट किया है या तो बीटा HCG टेस्ट करवाया है, और अभी तक सपोज आपने अपने गायनेकोलॉजिस्ट के पास नहीं गए हैं, तो ध्यान रखिए कि यह जो वीक है इसमें आप एटलीस्ट आपका फर्स्ट विजिट जो है एंटीनेटल विजिट वह जरूर करें, क्योंकि यह वीक जो है बहुत ही क्रूशियल है. बच्चे की जो हार्ट बीट होती है वह ऑन एन एवरेज बिटवीन 6 to 8 वीक्स आ जाती है. बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है डॉक्टर के पास जाना, स्पेशली फॉर द सोनोग्राफी, और जो भी बेसिक रिपोर्ट्स अगर आपके पहले रिपोर्ट्स नहीं हुए हैं तो वह सारी जांच करना भी बहुत आवश्यक होता है. अभी जो मदर्स है उनको बॉडी में जैसे प्रेगनेंसी के हॉर्मोन्स हैं, प्रोजेस्टेरोन वगैरह की मात्रा बढ़ती है, वैसे ही उनके बॉडी में चेंजेस आते हैं, मूड स्विंग्स होते हैं, थकान लगती है. पहले तो जैसे गुड न्यूज़ आए तो वो एनर्जी लेवल एक 7वें आसमान पे होते हैं. तो ये जो एनर्जी लेवल होता है वो धीरे-धीरे दे फील कि थोड़ी थकान महसूस होती है, जी मचला रहा है, नौशिया हो रहा है, वॉमिटिंग हो रहा है और थोड़ा डल फील करते हैं. या तो काफ़ी पेशेंट होते हैं कि उनको पूरे दिन ऐसे नींद आ रही है या तो सुस्ती लग रही है, मूड चेंजेस होते हैं, इरिटेबल हो जाते हैं, ब्रेस्ट में थोड़ी टेंडरनेस आ जाती है, हेवीनेस फील होता है. और मोस्ट इम्पॉर्टेंट कि जैसे प्रेगनेंसी का हार्मोन जैसे बताया मैंने प्रोजेस्टेरोन, तो इसकी वजह से क्या होता है कि प्रोजेस्टेरोन हार्मोन जो है वो आपके यूट्रस को रिलैक्स रखता है, ताकि आपको ज़्यादा क्रैम्प्स या तो अबॉर्शन का जो रिस्क होता है वो कम हो जाता है. और इसके साथ-साथ बाकी के आपके जो ऑर्गन्स हैं, फॉर एग्जांपल अभी इंटेस्टाइन है, उसका भी मूवमेंट कम हो जाता है. प्लस जो स्फिंक्टर्स है, आपका जैसे ईसोफेगस के वहाँ पे जो स्फिंक्टर होता है, जो क्लोज़ होता है नॉर्मली, जब आप खाना खा लेते हो उसके बाद यह स्फिंक्टर क्लोज़ होता है, ताकि वह खाना जो है आपको नौशिया वॉमिटिंग नहीं देता है. लेकिन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी बिकॉज़ ऑफ द हॉर्मोन्स आपके जो स्फिंक्टर्स होते हैं वो रिलैक्स हो जाता है, और इसकी वजह से आपको हार्ट बर्न है, गैस्ट्राइटिस है, एसिडिटी है, बर्पिंग है, नौशिया, वॉमिटिंग, यह सारी शिकायत 7th वीक ऑफ प्रेगनेंसी में हो सकती है. इसके साथ-साथ इंटेस्टाइन की जो मोटिलिटी है वो भी कम हो जाती है. इसी वजह से पेशेंट को इंडाइजेशन है, कॉन्स्टिपेशन है, गैस की शिकायत सब बढ़ सकती है. यह सारे सिम्पटम्स जो भी मदर्स हैं उनके बॉडी में आ सकते हैं. हालाँकि ऐसा नहीं है कि हर मदर्स जो है 7th वीक ऑफ प्रेगनेंसी में ये सारे सिम्पटम्स आने चाहिए. किसी को हो सकते हैं सिम्पटम्स, किसी को नहीं भी हो सकते हैं. 7th वीक ऑफ प्रेगनेंसी में जो फीटस ग्रो कर रहा है वूम के अंदर, उसके अंदर क्या-क्या चेंजेस आते हैं. तो फीटस जो है जिसमें हम लोग क्राउन टू रम्प लेंथ मेजर करते हैं, तो क्राउन टू रम्प लेंथ या तो फीटस की जो साइज़ होती है वह 8 to 10 मिलीमीटर की साइज़ हो जाती है, यानी कि जस्ट ब्लूबेरी की साइज़ का फीटस हो जाता है.
फीटस की जो हार्ट बीट है, जैसे मैंने बताया कि 7th वीक ऑफ प्रेगनेंसी में हार्ट बीट आ जाती है। जनरली हार्ट बीट जो है बिटवीन 120 टू 160 बीट्स पर मिनट होती है। जैसे ही 7th वीक स्टार्ट होता है, बच्चे के जो ईयर है, आईज़ है, नोज़ है, इसका डेवलपमेंट स्टार्ट हो जाता है। स्पाइनल कॉर्ड और ब्रेन की जो डेवलपमेंट होती है, वो काफ़ी रैपिडली स्टार्ट हो जाती है इन द 7th वीक। और 7th वीक ऑफ प्रेगनेंसी में जो न्यूरल ट्यूब होती है, न्यूरल ट्यूब जो है वो क्लोज़ हो जाती है बाय एंड ऑफ 7th वीक। और बाकी के जो ऑर्गन्स हैं, लिवर है, लंग्स है, हार्ट है, इन सब का डेवलपमेंट भी स्टार्ट हो जाता है। और जनरली जैसे मैंने लास्ट वीडियो में बताया कि फीटस जो है वह एक टेडपोल जैसा दिखता है। और अभी जो है 7th वीक में वो थोड़ा स्ट्रेट होना शुरू करता है, यानी कि मोर ऑफ अ ह्यूमन स्ट्रक्चर जैसा दिखता है। और बच्चे का जो हेड होता है वह थोड़ा बड़ा होता है पूरे बॉडी के कंपेयर में। और जो टेल जैसा पोर्शन होता है वह धीरे-धीरे कम होने लगता है। सो दिस आर द चेंजेस इन द फीटस ड्यूरिंग 7th वीक ऑफ प्रेगनेंसी। आगे हम बात करते हैं कि कौन सी चीज़ों का आपको ध्यान रखना है, यानी कि डूज़ एंड डोंट्स ड्यूरिंग 7th वीक ऑफ प्रेगनेंसी। तो डूज़ में है कि आपको जो भी एसेंशियल मल्टीविटामिन्स वगैरह दिए हैं, फॉलिक एसिड वगैरह दिया है, प्रीनेटल विटामिन्स जो दिए हैं, उसको आपको रेगुलरली याद करके वो मेडिसिन लेनी है। दूसरा कि जैसे अभी तो आपको पता है कि समर सीज़न चल रही है, तो स्पेशली हाइड्रेशन यानी कि फ्लूइड आपको प्रॉपर मात्रा में लेना है, ताकि एटलीस्ट 8 से 10 ग्लास आप पानी पीना है। इवन आप दही है, बटर मिल्क है, वेजिटेबल सूप्स वगैरह है, इसका भी सेवन कर सकते हैं। जनरली 7th वीक में जैसे नौसिया, वॉमिटिंग वगैरह की शिकायत होती है, तो आपका सॉलिड फूड का जो इंटेक है, वो कम हो जाता है। लेकिन आप ध्यान रखिए कि एटलीस्ट आप सूप वगैरह बना के भी लिक्विड फॉर्म में, या तो नींबू शरबत है, ऐसे सब लेने का रखें। सिट्रस फ्रूट्स है, मौसम्बी, ऑरेंज वगैरह है, उसका सेवन कर सकते हैं। ड्राई फ्रूट्स में जैसे कॉन्स्टिपेशन वगैरह होता है, तो काफ़ी पेशेंट को हम एडवाइस करते हैं कि आप जो ब्लैक वाली जो किशमिश होती है, उसको रात को भिगो दो और सुबह में वो ले लो। इट इज़ अ रिच सोर्स ऑफ फाइबर, सो हाई फाइबर डाइट आप लेंगे तो आपकी कॉन्स्टिपेशन की जो समस्या है, उसमें भी आपको राहत मिलेगी। बनाना वगैरह ले सकते हैं, केला वगैरह खा सकते हैं आप। अंजीर जो आते हैं, फ्रूट्स वाले जो अंजीर, ग्रीन अंजीर, वो उसका भी आप सेवन कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, मेक श्योर कि आप हेल्दी या तो बैलेंस्ड फूड हैबिट्स रखें। जितना हो उतना जंक फूड आप अवॉइड करें। नींद आपकी जो है एटलीस्ट 6 टू 8 आवर्स, 6 से 8 घंटे की नींद आप रात में लें। 1 टू 2 आवर्स का आप रेस्ट कर सकते हैं आफ्टरनून में, या तो आपको नींद आ रही है तो आप नींद भी ले सकते हैं। सो मेक श्योर कि आपको मेंटली एंड फिजिकली दोनों रेस्ट मिलना बहुत ज़रूरी है। प्लस अभी जैसे सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म है, या तो मोबाइल वगैरह जो गैजेट्स है, उसका यूज़ आप जितना कम रखेंगे उतना अच्छा है आपके लिए। आप एक डिसिप्लिन बना सकते हैं कि पूरे दिन में आपको आधा घंटा या तो 1 घंटा मोबाइल यूज़ करना है। उसके बाद जैसे आपके हॉली बुक्स है, धार्मिक बुक्स वगैरह है, वो आप रीड कर सकते हैं। नॉवेल्स वगैरह रीड कर सकते हैं। प्राणायाम वगैरह कर सकते हैं। तो आपका जो एक डेली रूटीन आप बनाएँ और उसको मेंटेन करें। इवन आप बेसिक योगा वगैरह भी कर सकते हैं। सो यह सारी चीज़ आपको करनी है। अभी कौन-सी चीज़ आपको नहीं करनी है, यानी कि डोंट्स ड्यूरिंग द 7th वीक ऑफ प्रेगनेंसी। तो मेक श्योर कि आपको लॉन्ग रूट जो ट्रैवलिंग वगैरह होता है, वो अवॉइड करना है। इन केस ज़रूरत पड़ती भी है, तो रेलवे या तो एयरवे जो है, आपको उसका आप यूज़ कर सकते हैं। दूसरा, आपको हेवी वेट लिफ्टिंग वगैरह अवॉइड करना है। ज़्यादा ऑयली, स्पाइसी वगैरह जो फूड है, फर्मेंटेड फूड वगैरह है, उसका सेवन आप कम रखेंगे तो आपको एसिडिटी, कॉन्स्टिपेशन वगैरह के इश्यूज़ कम मैनेज करने पड़ेंगे। इवन आपको ओवरबर्डन, फिज़िकल ओवरबर्डन भी नहीं करना है। और स्पेशली जिन पेशेंट को हिस्ट्री है प्रीवियस कि अबॉर्शंस वगैरह का जो रिस्क है, जो हाई रिस्क पेशेंट है, उनको इस दौरान इंटरकोर्स भी अवॉइड करना है। तो फ्रेंड्स, यह सारी चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। अभी आपको बताऊँगी कि इमरजेंसी आपको डॉक्टर के पास कभी जाना चाहिए। सो अगर आपका 7th वीक ऑफ प्रेगनेंसी चल रहा है और इस दौरान यदि आपको बुखार आ रहा है, खाँसी है आपको,
या तो एब्डोमेन में बहुत क्रैम्प्स आ रहे हैं, ब्लीडिंग हो रही है, ब्राउनिश कलर की ब्लीडिंग हो रही है, मरून कलर की ब्लीडिंग हो रही है, या तो फ्रेश रेड कलर की यदि ब्लीडिंग होती है, तो आपको इमीडिएटली आपके डॉक्टर के पास जाना है। बहुत ज़्यादा आपको नौशिया हो रहा है, वॉमिटिंग हो रहा है, वीकनेस लग रही है, चक्कर आ रहे हैं, तो यह सारी चीज़ें हैं कि आपको इमीडिएटली आपके डॉक्टर के पास जाकर चेकअप करवाना है। अभी हम बात करेंगे कि फादर्स टू बी की क्या-क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है। तो फादर्स टू बी है कि जैसे आपको यह भी याद रखना है कि आपकी डॉक्टर की अपॉइंटमेंट कभी है, और जनरली 7 टू 8 वीक्स में आपके डॉक्टर आपको कंसल्टेशन के लिए बुलाएँगे, ताकि तभी हम हार्ट बीट चेक करके कंफर्म करते हैं, वायबिलिटी जो हम बोलते हैं कि बच्चे में जान आ गई है, वह कन्फर्मेशन होता है। सो यह जो अपॉइंटमेंट है आपकी, आपकी जो सोनोग्राफी है, उस दौरान आप साथ में जाएँ, क्योंकि जैसे आप दोनों का जैसे एग और स्पर्म मिलके ही यह बच्चा डेवलप हुआ है, तो जब भी बच्चे में जान आ जाती है, तो यह एक बहुत ही इमोशनल बैकग्राउंड पे भी आप दोनों के लिए बहुत ही स्पेशल मोमेंट होता है कि आपका जो बच्चा है उसमें जान आ गई है, हार्ट बीट्स आ गई हैं। सो यह मौका आप ना भूलें। और बाकी आपकी जो वाइफ़ है जिनको नौशिया वॉमिटिंग वगैरह की शिकायतें हैं, तो उनके लिए जैसे फ्रूट्स वगैरह है या तो उनको कुछ खाने की इच्छा हो रही है, तो वह हिसाब से आप उनको सपोर्ट करें, और इसकी वजह से जैसे उनको इमोशनल सपोर्ट जो है वह आपकी तरफ से अच्छे से मिलता रहे और स्ट्रेस लेवल जो है वह कम हो जाए। सो फ्रेंड्स, यही 7th वीक ऑफ प्रेगनेंसी की आपकी जर्नी स्मूथ रहे। इन केस कोई भी क्वेरीज़ है तो आप ज़रूर से कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, ताकि हम जल्दी कोशिश करेंगे आपके इन सवाल के जवाब देने के लिए। सो थैंक यू फ्रेंड्स वंस अगेन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।